गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल वाले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 का कुछ मैंने सॉल्व किया था, जो बचा है वो आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स ऑलवेज इरेशनल? जस्टिफाई योर आंसर। क्या दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल ही होता है? दो संख्याओं का गुणनफल ऑलवेज माने हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है? अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों? तो यहाँ हम लोग कहेंगे नो। क्यों? क्यों का जवाब हम लोग इधर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3 इरेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर और 3 होता है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3। ये इरेशनल नंबर नहीं होता है, मतलब ये 2 होता है। √ मान लीजिए 2 हो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट होगा 2। इससे प्रूव होता है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल नहीं होता है। यहाँ मान लीजिए होता √2 मल्टीप्लाई बाई ओनली 2 इज इक्वल टू √5। तो ये भी दोनों इरेशनल नंबर हैं, लेकिन तब यहाँ होगा 10। लेकिन ये इरेशनल नंबर होगा, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जैसे हम लोग अभी तक नंबर लाइन पर दिखाते थे, ऐसे यहाँ होता था 0, इधर है 0, इधर है 1, यहाँ है 2। ऐसे यूनिट दिखाते थे हम लोग। यहाँ 1 2 3 होता था, लेकिन ये कह रहा है 1√5 आपको यहाँ कहाँ पड़ेगा? यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। यहाँ पहले हम देखते हैं b है √5। नाउ b can write (5) is equal to 2 square plus 1 square। So we take OA equal to यूनिट को यहाँ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, मीटर भी। मान लिया यहाँ सेंटीमीटर है, ग्राफ पे बना रहे हैं तो एक खाना 1 स्क्वायर। एंड AB इक्वल 1 यूनिट। यहाँ भी सेंटीमीटर या एक छोटा स्क्वायर ग्राफ वाले पेपर पर। इतना मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 यूनिट। 2 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट, 1 यूनिट। यहाँ मान लीजिए यहाँ A है, यहाँ मान लीजिए B है, ये 1 यूनिट है।
ये परपेंडिकुलर है, और फिर दंत है, और now draw OA is equal to 2 units on the number line, ये OA है, OA इतना, ये नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ किया, एंड AB इक्वल 1 यूनिट such that AB परपेंडिकुलर OA के परपेंडिकुलर हो 1 यूनिट, इसका लेंथ होगा, अगर ग्राफ वाले पेपर पे है तो 1 स्क्वायर, अगर नाप के बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या 2 सेंटीमीटर। ज्वाइन आपने कर दिया, OA ज्वाइन OB, नाउ by Pythagoras theorem PYTHOGORAS Pythagoras theorem OB square is equal to OA square plus O प्लस AB स्क्वायर। ये जब यहाँ 90 डिग्री होता है, ये लाइन परपेंडिकुलर है AB, तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5। लाइन और देखिए, OB इक्वल अंडर रूट हो जाएगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये लाइन शो करता है कि ये अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 5 है, तो यहाँ से हम लोग ये सेंटर मानेंगे और एक यहाँ से इतना रेडियस मानेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कुलर, जो यहाँ पे कट करेगी। मान लीजिए लाइन यहाँ पर एक लाइन कोई है P, यहाँ पे इसे कट करेगी, यहाँ जब सर्कुलर लाइन ड्रॉ करूँगी तो यहाँ मान लीजिए इसे P कट करेगा। ऑन टेकिंग नीचे लाइन करो, और ये ऊपर देखिए थोड़ा, on taking OB equal under root 5 as radius and O as center, ड्रॉ ये सर्किल which intersect at point intersection number line
नंबर लाइन एट पॉइंट P। यहाँ से भाई कंपास लेकर के यहाँ सेंटर माना जाए, यहाँ तक रेडियस हो और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ P पर कट करेगा। P पर कट करते हुए अब यहाँ से यहाँ तक ये लाइन नीचे OP बन जाएगा √5। P पर O से लेकर P तक √5 का वैल्यू माना जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा। हेंस OP इक्वल √5 represents OP represents √5 on the number line। ये आपको दिखाना था, दिखाया गया। शोड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 भी बिल्कुल ऐसे है 4 की तरह, लिखा है लोकेट √10 ऑन दी नंबर लाइन। यहाँ लिखेंगे हम लोग B है √10। B can write 10 is equal to 3 square plus 1 square। Now B take, यहाँ नंबर लाइन देखते हैं, पहले ड्रॉ करेंगे। यहाँ मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, दोबारा देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और यहाँ ये 3 सेंटीमीटर का लेंथ लिया जाए यहाँ तक। इसका नाम है A और इसका नाम है B। ये 3 यूनिट लिया जाए। अगर ग्राफ वाले पेपर पर हैं तो 3 स्क्वायर लेंगे, 3 खाने लेंगे, और नाप करके बना रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। और इधर लिया जाएगा, एक तरफ लिया जाएगा 3 यूनिट, एक तरफ 1 यूनिट, इधर ले लिया जाए 1 यूनिट। अब देखते हैं, भी टेक OA इक्वल 3 यूनिट एंड AB इक्वल 1 यूनिट such that AB perpendicular OA। ये परपेंडिकुलर लाइन है AB, ये 90 डिग्री होगा एंगल A, और फिर ये लाइन ज्वाइन कर देते हैं, और फिर ज्वाइन OB बाई पाइथागोरस थ्योरम। OB स्क्वायर इज इक्वल टू O स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल OA 3 यूनिट लिया हमने प्लस 1 यूनिट
इक्वल 10 OB स्क्वायर इक्वल 10 OB इक्वल √10, ये हो जाएगा √10। अब नाउ on taking the positive square root we get OB now OB equal √10 as radius and O as center. Draw ये सर्किल draw a circle which intersect line L at the point, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे जब सर्कुलर, मान लीजिए तो लाइन यहाँ कट करती है M पर, तब यहाँ लिखेंगे पॉइंट M। तो लाइन M पर यहाँ कट करेगी √10, इसका रेडियस मतलब O और M हो जाएगा √10। Therefore OM is equal to √10. Hence the point M represents √10। ये आपको दिखाना था ऑन दी नंबर लाइन, ये आपको दिखाया गया। थैंक। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार रिवीजन के तौर पर। आपको नंबर लाइन दिखाने के लोकेट बने होता है, दिखाना, प्रदर्शित करना √10 ऑन दी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर, नंबर लाइन हम लोग जानते हैं बीच में 0 होता है, 0 के लेफ्ट हैंड में माइनस में होता है, -1 -2 -3, और 0 के राइट हैंड में प्लस पॉइंट में होता है 1 2 3 4। नंबर लाइन पर दिखाना है √10। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 की बात चल रही है तो 10 को ही हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे दो भाग में। 10 को हम लोग लिख सकते हैं कि 3 का पावर 2 प्लस 1 का पावर 2। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, तो 9 और 1 10 हो जाएगा।
एक तरफ एक लाइन इधर ओ ये मान लेते हैं 3 यूनिट है, और एक परपेंडिकुलर लाइन लंबवत लाइन 90 डिग्री एंगल बनाते हुए पॉइंट ए पर 1 यूनिट ऊपर ले जाएंगे। यूनिट का मतलब यहाँ अगर ग्राफ वाले पेपर पर है तो 1 स्क्वायर होना चाहिए, एक खाना छोटा छोटा। अगर कहीं नाप करके बना रहे हैं तो 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये पहला पॉइंट हमने लिया बीटेक ओ ए हमने लिया 3 यूनिट, और ए बी जो परपेंडिकुलर भी है मतलब लंबवत है, मतलब 90 डिग्री एंगल, पॉइंट ए 90 डिग्री बन रहा है, और 1 यूनिट लिया। फिर ओ और बी को ज्वाइन कर दिया। हमें रेडियस कितना चाहिए था, √10। कितना वैल्यू, कितना लेंथ लेने के लिए ये ओ बी जरूरत पड़ेगा। ओ बी का वैल्यू हो जाएगा √10। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज में उपयोग किया जाता है जब कोई एक एंगल, कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो तब। तो ओ बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ओ ए बेस हो जाएगा, ए बी अल्टीट्यूड हो जाएगा, लंबवत दूरी हो जाएगा। तो ओ बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर और अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाता है। अब ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ ए हमने पहले ही लिया है 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट, और ए बी 1 यूनिट लिया है पहले ही, और फिर ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 9 और 1 10, और ओ बी जो यहाँ स्क्वायर दोनों तरफ रिमूव करेंगे इधर तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। ओ बी इक्वल √10। √10 को ही हमें नंबर लाइन पर यहाँ शो करना है, दिखाना है। तो ओ बी रेडियस लेते हुए यहाँ पॉइंट, यहाँ प्लस पॉइंट की बात चले, माइनस पॉइंट ही कहा गया है, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया है ऑन टेकिंग दी पॉजिटिव स्क्वायर रूट वी गेट। हमने यहाँ पॉजिटिव नंबर लिया है अंडर रूट का, तो पॉजिटिव मतलब राइट हैंड में जाएंगे। अब यहाँ देखना है ओ बी का वैल्यू पता चल गया है कि ओ बी कितना है। ओ बी रेडियस के तौर पर लेंगे, कंपास लेंगे, कंपास का इतना लेंथ। ओ और बी, ओ रखेंगे पेंसिल का नोक, बी पर रखेंगे पेंसिल का नोक, और ओ पर रखेंगे कंपास का नोक, और इतना फिर एक सर्किल से ड्रॉ करेंगे जो यम पर कट करेगा, नंबर लाइन पर कट करेगा पॉइंट यम पर, और जो यम पर कट करेगा उतना ही ओ और यम के बीच का दूरी √10 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉइंट यम रिप्रेजेंट्स √10। थैंक